श्री कृष्ण भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक नंबर 20। अब यह है कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले डाल चुके हो, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जो डाली थी ना उस पर म्यूजिक नहीं लग पाया, तो इसलिए फिर से ये भगवद गीता का 20वां श्लोक रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। अथ व्यवस्था तीनाधाष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजे पिबर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवाः ऋषिकेशा तथा वाक्यमिमदाह महापतिये। हे महीपति दृष्टा, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजा और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति पद से संवाद समाप्त होता है। यही ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। यद्यपि भीष्म ने युद्ध की आरंभ घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया, परंतु केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना उसको युद्ध आरंभ घोषणा की मान लिया और अपने शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। इन पदों में से संजय का तात्पर्य अर्थ है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भाग द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भरता है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण करते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य शशधर कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने भीमसेन ने कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां चले पड़े। वहां वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनके हनुमान जी से भेंट हो गई। इन दोनों में से आप में से कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया, तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहदान करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना क्या करूंगा जो शस्त्रों को प्राणों को हारने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शस्त्रों की सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है उनकी विजय निश्चित है। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पद का प्रयोग किया था। धृतराष्ट्र बार बार पांडवों को याद दिलाने के लिए संजय में पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालिका से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना से देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। इस श्लोक को दोबारा रीड करने का कारण है कि पहला श्लोक जो उसका यूट्यूब पे म्यूजिक नहीं है, मतलब मैंने अपलोड की वीडियो लेकिन वो सही से अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया।